जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आइज साहब पंजाब के विजन और उनके हुक्म के तहत, जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुली कचहरी का करते होते हैं, तो आज संडे है तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोग रिलैक्स होंगे। बट पुलिस का तो आपको पता है संडे को हम आपको सारे के सारे यूनिफॉर्म में नज़र आते हैं। तो उस खुली कचहरी का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल ओपन है जी, हर टॉपिक पे जो पुलिस से रिलेटेड है आप बिल्कुल खोल के बात कर सकते हैं, हमारा एहतसाब कर सकते हैं, हमें चीज़ें बेहतर बता सकते हैं। इस वक्त इस खुली कचहरी में एक और इजाफा आप देखेंगे कि कैमरा में घुमा के नहीं दिखा सकता, पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम SHOs भी आपको इस खुली कचहरी में आपके जवाबदार हैं। शर्त यह है कि आपका काम पुलिस से मुतल्लिका हो, पुलिस ऑफिसर के मुतल्लिका हो, पुलिस ऑफिसर की नाजवाजी के मुतल्लिका हो, करप्शन के मुतल्लिका हो, पुलिस ऑफिसर ने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की है, या पुलिस ऑफिसर ने आपके साथ कोई रकम का तकाजा किया है, या पुलिस ऑफिसर ने आपका काम दुरुस्त नहीं किया, आप समझते हैं कि काम गलत है, या पुलिस ऑफिसर ने आपके जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप उसको बता सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम SHOs भी इस खुली कचहरी में मौजूद हैं। तो जी पहली कॉल लेते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा मंडी शाह जीवना। जी मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, सलामत रहे जी वालेकुम सलाम। हुक्म सर। सर जी मुर्तज़ा बात कर रहा हूँ मंडी शाह जीवना से। मुझे डकैती हुई थी पिछले मंथ 14 तारीख को रात 8:15 बजे पक्के वाला दौका अड्डा पे। ठीक है। लेके आ रहा था जमशेद ट्रेडर से, तो वो रास्ते से मुझसे छीन ली गई थी। ठीक है। जंग सदर थाना में FIR भी हुई है और कोई अमल दरामद भी सर नहीं हुआ। ठीक, आपका मुकदमा दर्ज है जी? जी मेरा मुकदमा दर्ज है, 392 डकैती की FIR भी हुई है। मुकदमा नंबर अगर आप मुझे बता दें तो हम आप उसको केस फाइल बुलवा के, तो SHO सदर वैसे यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। मुकदमा नंबर आप बताइए। जी हमारे तफ्तीशी हैं अफजाल साहब, हमारे जो SHO साहब हैं रियाज हुसैन गुजर साहब। जी बिल्कुल, इस वक्त खुली कचहरी में आपकी आवाज़ सुन रहे हैं जी। चेकअप भी लगा। आप मुकदमा नंबर बताइए, मुकदमा नंबर बताइए अगर आपको याद है तो। जी मुकदमा नंबर जो है वो सर व्हाट्सएप में। कोई बात नहीं, आप मेरा पर्सनल नंबर हर थाने के बाहर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके SHO साहब सुन रहे हैं, उनको मैंने आपको बता दिया है। ये आपकी केस फाइल आज ही निकलवाएंगे, आपसे रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपकी इस शिकायत पर हम अमल दरामद करेंगे। डकैती हुई थी सर, ID कार्ड, कीमती डॉक्यूमेंट्स, 39,000 रुपए, छोटा नोकिया मोबाइल और नई मोटरसाइकिल, ये सारी चीजें उन्होंने असला के जोर पे ले ली थी सर। बिल्कुल बिल्कुल मुर्तज़ा साहब, सर मुर्तज़ा साहब इंशाल्लाह ताला इस केस को टेकअप करते हैं। हम इसकी केस फाइल मंगवा के आपके SHO साहब भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा जी। मैं दोबारा कॉल कर सकता हूँ FIR के? वो अपना नंबर आप अपने SHO साहब से रब्ता कर लीजिएगा। इस वक्त वो सुन रहे हैं, रियाज साहब मेरे पास बैठे हुए आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। रियाज साहब भी सलामत रहे और आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी सर। सर आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है सर, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि हमने इसको थोड़ा कल्चर डिफरेंट किया है कि तमाम के तमाम SHOs और आपका जो गैप ख़त्म करने के लिए आज हमने SHOs को भी संडे वाले दिन, जब हमारे मुल्क के यूथ शहरी और मेरे जंग के जो बहादुर लोग हैं जो अपने फैमिलीज़ के साथ संडे में गुजार रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, हम आपकी खिदमत के लिए तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम SHOs इस वक्त मौजूद हैं। आपकी जो शिकायत होगी हम सुनेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके म्यार पे पूरा उतरेंगे। हर थाने के बाहर एक आपको QR कोड का फीडबैक मैकेनिज़्म का एक आपको स्टडी मिलेगी। आप जब कभी थाने में विज़िट करें, पुलिस खिदमत मरकज़ में विज़िट करें, या आप DP ऑफिस में विज़िट करें, या जहाँ कहीं भी आप विज़िट करेंगे, आपको QR कोड बेस्ड एक फीडबैक मैकेनिज़्म का मिलेगा जी। असदबाद कादरपुर। जी असदबाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? ठीक है हम अल्हम्दुलिल्लाह फाइन जी। सर मैं असदबाद बात कर रहा हूँ, थाना कादरपुर से। जी जी। तो इधर ही मेरा साथ ही मतलब घर है, तो मैं आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ सर। सर आपकी बहुत मेहरबानी। आप बताइए, आपका कोई पुलिस से मुतल्लिका काम है तो हमें खुशी होगी आपका मसला हल करके। काम कोई नहीं है सर। आपने जो रात वाली मतलब ये देहातों के एरिया में डकैती होती है, इनके लिए ना थोड़ा सा आपने इलीगल टीम बनानी है, जो टीम रात को गश्त करे और डकैतों को मतलब बेनकाब करे।
बिल्कुल सर, आपकी मैंने नोट कर ली है। हमने वैसे ठीकरी पैरा भी शुरू करवाया हुआ है, लेकिन आपके इंशाल्लाह ताला एरिया में हम गश्त का निज़ाम और बेहतर करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। क्योंकि रात के वक्त में ये ज्यादातर धुंध होती है और गांव में लोग अक्सर सो जाते हैं और लोग को पता है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एसएच साहब, आपके एसएचओ साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, अजमल समेजा, वो सुन रहे हैं और आपकी इस तजवीज़ के ऊपर ज़रूर अमल अच्छा करेंगे। काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं बेसिकली पेशावर में हूँ और मैं खुद आर्मी पर्सन हूँ। अच्छा अच्छा, चलेंगे आपकी, बिल्कुल। मैं आप हमारी हमारी मुल्की सरहदों की नाम रोशन कर रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं खुरम नियाज़ी साहब, हमारे जंग का बिल्कुल नाम ऐसे रोशन हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा लगा है। आपका एतमाद आज तक कोई ऐसा मैंने नहीं है जंग को जो मतलब एक तरक्की की तरफ भेजे और निजाम को ठीक किया जाए। इंशाल्लाह हमारा जो इदारा होता है ना, ये एक हमारा घर होता है। हम घर में आते हैं, हम घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने। इंशाल्लाह असद साहब, आपकी बात पे हम कोशिश करेंगे, अमल दरामद भी करेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी। आप मुल्क की सरहदों का ख्याल कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, हमें हिफाजत दे रहे हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। नहीं सर, हमें खुशी हुई है, हमने बिल्कुल लाइव है, हम सुन रहे थे, हम भी वज़ीरिस्तान बैठे हुए हैं, तो हमें खुशी हुई है कि हमारे चले अपने आज मैं कॉल करता हूँ आपके अपने इर्द गिर्द लग जाए तो हमें अपने इर्द गिर्द जितने भी आपके का इदारा होता है, हमारा घर होता है, और हम घर को साफ जितना रखेंगे हमें उतनी खुशी होगी। बहुत अच्छी बात की। आपके इर्द गिर्द जितने भी मेरे जो फौजी भाई बैठे हुए हैं, ट्रुप्स बैठे हुए हैं, आपके अफसरान बैठे हुए हैं, मेरा उनको बिल्कुल आप ये सलूट जो है ना उनको प्रसाद है। सबको सलूट पेश करता हूँ, सबको सलूट पेश करता हूँ। मैं वैसे कादरपुर इलाके से, मैं खुद बलोच हूँ एक बाज़ाते। चल माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। तो मैं आपसे बता रहा था, मिड कॉल्स के अंदर मैं आपको छोटी छोटी बात बता रहा था। तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, फीडबैक से चीज़ें बेहतर होती हैं। अगर आप समझते हैं कि आप थाने में जाके आपका कोई काम अच्छा नहीं हुआ, आपके सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं हुआ, तो उसका जेन्युइन फीडबैक दीजिए ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। डेली बेसिस पे मैं अपने दफ्तर में, मेरे अफसरान अपने दफातर में हमारा डेली फीडबैक चेक करते हैं और जो उसमें कमी कोताही होती है हम उसको एड्रेस करके चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक जी बिलाल हसन मोचीवाला जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी हम फाइन, अल्लाह का शुक्र। सर आप बताइए सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। आई अप्रिशिएट यू सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर आपकी मेहरबानी। सर मेरा एक मसला है। सर आप बताइए। 28/6/2023 को ना सर, गोजरा पुलिस ने 2:30 बजे हमारे घर रेड किया था। गोजरा जिला टोबाटेक सिंह। जी जी सर। ठीक है जी, उन्होंने सर रेड किया था और मेरे मामू लोगों के सर माल मवेशी भी ले गए थे, कोई 13 जानवर। ये 28/6/2023 बता रहे हैं आप? 2023। ठीक है, तो फिर सर? जी सर। सर उसके बाद मैं जब मैंने सुना तो सर मैं जॉब करता हूँ यहाँ मेरिट प्रेस फैसलाबाद में सर, मैं उसी रात को ही गया हूँ घर। तो सर मैंने जब शोर शराबा सुना तो मैं पूछने गया कि क्या मसला है। तो जब गया तो सर मुझे भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया सर। अच्छा। और मेरे मामू का एक बेटा था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया। मेरे पास सर मोबाइल था, वो भी उन्होंने ले लिया, मेरा वॉलेट भी ले लिया और मेरी स्मार्ट वॉच उन्होंने मुझसे वो भी ले ली सर। और हमें लेके गोजरा थाना चले गए। वहां पे सर उन्होंने हमें 5 दिन वहां पे रखा सर। और फिर उन्होंने हमारे जो तारीफ थे वो अपना एसपी साहब के पास गए, इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फर साहब के पास। ठीक है। तो उनके कहने पे सर फिर हमें छोड़ दिया था, मुझे और मेरे मामू के बेटे खलील हैदर को सर। ठीक है जी सर। उसके बाद मैंने सर काफी दफा उनसे अपना मोबाइल, घड़ी और मेरा वॉलेट मांगा सर। वो आंसर ऐसा ही है सर, उसके पास थे मेरे। आपके एसएचओ मोचीवाला मेरे पास बैठे, मैं इनको कह देता हूँ ये नोट कर लेंगे, उनसे रब्ता करके इंशाल्लाह आपका ये मसला हल करवाते हैं। क्योंकि वो दूसरे ज़िले का मसला है तो हम कोशिश करके आपकी मसले का हल करवाएंगे सर। तो एसएचओ अजहर साहब हैं आपके मोचीवाला, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं अपना डीएसपी साहब के पास ना सर। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने सर अपनी वो दरखास्त भी साहब मुंसलिक की हुई है सर। ठीक हो गया। आप अपनी दरख्वास्त का कोई ई टैग नंबर या कोई ट्रैकिंग नंबर है तो वो मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लें, 0300 69444446। 0300 69444446 69 सर टेट्रा 46
ये हर थाने के बाहर आपको सोशल मीडिया पे भी नीचे नज़र आएगा, आप उस पर भिजवा सकते हैं। और आपकी ये कंप्लेंट SHO मोचीवाला ने नोट भी कर ली है, मेरे पास ही बैठे हुए। जी जी, बहुत शुक्रिया थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। तो हमने एक्सेस देनी है जी, हम आपके लिए हर वक्त हाज़िर है। हमारे तमाम SHOs 4 से 6 बजे बैठते हैं और अब इसका टाइम हम 3 से 5 करने लगे हैं, सर्दी की वजह से, दिन छोटा होने की वजह से। इसके अलावा भी SHOs आपकी 1 कॉल अवे हैं। DPO आपका सिंपल टेक्स्ट अवे है, आप टेक्स्ट कीजिएगा, आपको वापसी कॉल आएगी, आपसे आपका मसला पूछा जाएगा और अगर पुलिस का मुतलका मसला होगा तो हम ज़रूर उसको हल करेंगे सर। आपका एतमाद, आपका जो हमारे ऊपर एतमाद है वो हमारे इमेज बिल्डिंग में भी और हमारा खून बढ़ाएगा और हम आपकी ताकतवर पुलिस बनेंगे, आपके मसाइल का हल करेंगे। हाँ जी, इस्माइल अहमदपुर से आप। जी जी, अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब। इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत है, मिजाज ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है सर। सर सुबह व्हाट्सएप भी किया था आपको सर, अहमदपुर सियाल में डिक्टेटिव की जो सूरत हाल है बिल्कुल सर, आप मैंने उसके ऊपर आज SP साहब इन्वेस्टिगेशन को भेजा हुआ है सर। और चूँकि आज ये हमारी इधर मीटिंग थी और प्लस मैंने खुली कचहरी करनी थी ईद, तो इस वजह से मैं खुद नहीं आया। तो बिल्कुल मेरे नोटिस में है, इस वक्त भी हमारी टीम आपको पता है खुरा निकाल रही है और एक बंदा उनमें से पकड़ा हुआ भी शायद आपके नॉलेज में होगा, उस पे से अभी तक। ठीक है, ये करना थी, ये जो पुल है ना समंद वाले वाला सर, जी जी, वहाँ पे अगर समंद वाला चौकी बहाल हुई है, लेकिन हमारे साथ बिल्कुल चौकी बहाल है, सफदर सब इंस्पेक्टर वहाँ पोस्टेड है। नाका लगाया जाए पुलिस का सर। आपकी बात मान ली सर, अभी मैं आपके SHO अहमदपुर सियाल सुन रहे हैं इस वक्त। जाते जाते इधर से उधर वारदात करते हैं वो ये सर आप यकीन कीजिए कि आपकी इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप भी हमारे साथ हैं उन क्रिमिनल्स को पकड़वाने के लिए, और आपने हमें अच्छा फीडबैक दिया है। बिल्कुल चौकी इंचार्ज आपका सफदर सब इंस्पेक्टर है, पोस्ट हुआ है नया, उसको हम डिटेल बताएंगे और ये इंशाल्लाह नाका आपको नज़र भी आएगा और इंशाल्लाह इनको पकड़ेंगे भी सही। हम इनके करीब पहुँचे, ट्रेसिंग के करीब पहुँचे में एक मुश्तबा कह लें या एक बंदा को शामिल तफ्तीश किया हुआ है इंशाल्लाह अज़ीज़, मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो आप सर बिल्कुल मुतमिन रहिए, मैंने खुद भी आना है और हम आपको पता ही है कि यहाँ पे चैलेंजेस पहले भी आए और वो चैलेंज अल्लाह ने हल भी किए और आपके इसी SHO ने किए थे। थैंक यू सर, सर बहुत मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, क्राइम का हो जाना जाहिर बात है, क्रिमिनल्स आपके माशरे में मौजूद हैं, अच्छे बुरे लोग। क्राइम का हो जाना और चीज़ है, क्राइम के ऊपर चढ़ के पहुँचना और पुराने क्राइम के ऊपर टास्क लेके उसको फेस करके पहुँचना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो ये आज एक इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, रॉबरी हुई है एक सुबह, एक मोटरसाइकिल स्नैच हुई है दो भाइयों से, और उसके ऊपर हमने SP इन्वेस्टिगेशन इस वक्त मौजूद है, CIA की टीम मौजूद है और एक्स्ट्रा फोर्स एलीट पुलिस मौजूद है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपको जल्द ये गैंग ट्रेस करके और उनका कानूनी कार्रवाई करके दिखाएंगे। हम बिल्कुल हमतन 100% रेडी हैं इस चैलेंज को, इस टास्क को लेने के लिए। जी जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक है सर। अच्छा सर, मैं थाना नंबर सियाल के इलाके से बोल रहा हूँ और मलिका हमारा एरिया लगता है, थाना गढ़ महाराजा। ठीक है जी। उसमें सर आए रोज शाम के वक्त तकरीबन 6 बजे के बाद भी थोड़ा बहुत अंधेरा होता है जी जी, तो डेली बेसिस पे सर काफी सारी वारदात हो रही है। ठीक है, तो उसके सिलसिले में सर जी पहले भी माशाल्लाह आपने सर बड़ा कोऑपरेशन किया है, कुछ ये टीम का जो कैंप कर रहे हैं नकार किया और करने के लिए सर इंशाल्लाह सर आपके एतमाद पे इस दफ़ा भी पूरा उतरेंगे। क्रिमिनल आते रहते हैं और पकड़े भी जाते रहते हैं, आपको पता ही है। पहले जिस तरह आपने चैलेंज लिया जो उन लोगों का, और वो उन्होंने जो कानूनी तौर पे उनके साथ जो अमल दरामद हुआ। अभी आपका SHO ज़िशान जो है इस वक्त मौजूद है, गढ़ महाराजा SHO, वो नया पोस्टेड है, इस एरिया में पहले भी रह चुके हैं और इंशाल्लाह ताला आपके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। और ये जो क्रिमिनल गैंग है जिस एरिया का आप निशानदेही कर रहे हैं उधर गश्त भी बढ़ाएंगे और इस गैंग को ट्रेस भी करेंगे। अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा एक ही सब डिवीज़न है और इंशाल्लाह ताला ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके वो करेंगे। CIA की टीम मौजूद है, इस वक्त SP इन्वेस्टिगेशन वहाँ मौजूद है और उसके बाद जो एलीट पुलिस है वो मौजूद है और इंशाल्लाह ये पुलिस आपको रिजल्ट देगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर।
सर इंशाल्लाह जी इसको हमने टेकअप कर लिया है, कोई क्रिमिनल गैंग इस एरिया में आया हुआ है, इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। आप दुआ कीजिए और हमारी कोशिशों को देखिएगा इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह आपकी बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो क्राइम और पुलिस का साथ साथ चलता रहता है जी। अब कोई क्रिमिनल गैंग इस एरिया में आया हुआ है, वो बेसिकली हमारा, मैं सब आपके भाइयों को बताता चलूं कि वो एरिया हमारा ऐसा है कि उसके एक साइड पे मुजफ्फरगढ़ की बाउंड्री है, एक साइड पे लिया की बाउंड्री है और फिर एक साइड पे थोड़ी सी खानेवाल की बाउंड्री टच होती है। और वो रिवर्स वहाँ पे हैं, बिटवीन द टू रिवर्स एक रिवर बेड बना हुआ है, वहाँ पे फौरी एक्सेस भी नहीं होती। लेकिन अब हम इंशाल्लाह ताला आपको वहाँ पे ही इस गैंग को पकड़ के बताएंगे। चूँकि किसी हद तक क्लू है हमारे पास, पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है, मुख्तलिफ टीमें लगी हुई हैं, IT बेस्ड भी है, CIA की टीमें भी हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये गैंग हम इसको बस्ट करेंगे और इसको अरेस्ट भी करेंगे और इसके जो कानूनी जो चाराजोई पूरी हो जाएगी। और इस पर आप हमारा साथ दीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास आ रही है, मेरा पर्सनल नंबर मौजूद है, हर पुलिस स्टेशन के बाहर लिखा हुआ है। इस वाली जो आपको आपने ये अभी जो इंटीमेशन थी खुली कचहरी की, ई कचहरी की, इस पर भी लिखा हुआ है। आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप समझते हैं, मुझे बताइए। आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। लोगों की जान माल इज़्ज़त बचाना पुलिस की तो जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी उस जिम्मेदारी में आप अपना हिस्सा डालना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, आप बता सकते हैं। आपका नाम सीगा राज में रहेगा और वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी और इस पर अमल दरामद होगा। हाँ जी वकार कोतवाली जी, अस्सलाम वालेकुम वकार साहब। राम सर जी, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। ठीक है, आपका दिन कैसा जा रहा है? 2021 में एक दरखास्त दी हुई थी। 2021 में? 2021 में जी जी। तो उस टाइम लोग दूसरे DPO साहब थे, अब 3-4 DPO चेंज हो गए। हम मुसलसल चक्कर। सर आपका मामला क्या था सर, बताएंगे? मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। ठीक हो गया, तो सर उसकी FIR दर्ज हुई थी? जी, उसका नंबर है 25/21। 25/21, ठीक हो गया। आपके SHO आपके कोतवाली मेरे पास बैठे हैं, असद उनका नाम है, वो नोट भी उन्होंने कर लिया है, वो आपको कॉल बैक भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसको रीट्रैक करते हैं। चक्कर लगा रहा हूँ, वो मेरा एक उसमें कुछ मोबाइल मिले हैं लेकिन बकाया नहीं मिले। वो फिर अभी तक मैंने 1787 पे भी कॉल की थी, ठीक है। उन्होंने अब मेरी कॉल इधर SP को ट्रांसफर की। SP साहब हैं छुट्टी पे, ठीक वो है। ट्रेसिंग पे भी नहीं लग रहे। नहीं जी, लग गए। लगेंगे तो आप आज ही SHO साहब कोतवाली से रब्ता कर लीजिए, मेरे पास बैठे सुन रहे हैं, आपकी खुली कचहरी में मौजूद हैं। आज ही अपने नंबर दीजिएगा और इंचार्ज जो हमारा है CDU, जो हमारा जो CDR का जो यूनिट का इंचार्ज है, वो भी मौजूद बैठा है और आपके तमाम नंबर्स को हम यहाँ हेडक्वार्टर से रीट्रैकिंग पे लगा रहे हैं जी। चलें, आप अपना नंबर नोट करवा दें। जी, नंबर आपने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, दोबारा लिख लें 030069 446। इसी पे व्हाट्सएप है, टेक्स्ट कर दीजिएगा डिटेल्स। लंबी अटैचमेंट्स शायद मैं ना देख सकूं, लेकिन आप टेक्स्ट कर देंगे, मैसेज मेरे तक आ जाएगा, काम इंशाल्लाह हो जाएगा। चलें जी सर जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और ये जो कचहरी का सिस्टम है, ये हम कोशिश करेंगे SDPO लेवल पे भी जाएगा, ताकि आपको हम हर लिहाज से एक्सेसिबल हों, कोई ऐसा काम बाकी ना बच जाए जो आप पुलिस से मुतल्लिका हो और आपको हम डोर स्टेप पे अवेलेबल ना हो। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपको 100% अवेलेबिलिटी की गारंटी देते हैं। दिन हो या रात हो, आप हमें कॉल करेंगे, टेक्स्ट वे हैं आपसे और इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ नेक्स्ट कॉल तक। आपके जो 14 पुलिस स्टेशन हैं ज़िला जंग के, जिसमें से 5 जो है वो SIPs में कन्वर्ट हो चुके हैं। SIPs का मतलब है स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन, जिसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि थाना 2 हिस्सों में तकसीम है, फ्रंट एंड और बैक एंड। जी बिलाल सेक्टर टाउनशिप। जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। जी सर, बिलाल
बिलाल हसन बात कर रहा हूँ। जी बिलाल साहब हुक्म कीजिए, आप बताइए। आपका SHO और आपके तमाम अफसरान आपको आवाज़ सुन रहे हैं, आपके साथ सामने कचहरी में पेश हैं, हुक्म करें। जी जी हजूर, हुक्मनी अर्ज है टक नंबर 461, टक नंबर 458, टक नंबर 462। इस साइड पे कोई भी किसी किस्म की कोई भी वाईफाई, मतलब जैसे होता है कि गश्त होता है, कोई गाड़ी नहीं आती, आई रोज चोरी शिकारी मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी हजूर। सर, इसको आपके SHO मौजूद है। कोई बंदा भी हजूर मगरिब के बाद कोई बंदा भी उस साइड से निकल नहीं सकता। सर आज मगरिब के बाद हम निकल के देखेंगे, वाकई अगर आपकी बात दुरुस्त है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको सर ये दोनों के दोनों मैंने नोट कर लिए हैं सर। जो है उसके दरमियान में एक नहर है, उस कोने पे इधर उधर कमांड वगैरह भी है बहुत ज्यादा नहर के साथ साथ, तो वहाँ पे हजूर चोरी चकारी हो रही होती है बकायदगी, उसमें हम जाते नहीं, गाड़ियां नहीं जा रही होती। ठीक है सर, इसको आपके SHO इस वक्त बैठे सुन रहे हैं जी। आज ही हम इसके ऊपर आपको वहाँ गाड़ी भी नजर आएगी और ये भी देख लेंगे कि आपकी बात में कितनी सदाकत है। जी ठीक है सर, बहुत मेहरबानी सर। सर बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सर। देखिए इस कचहरी के क्या फ़वायद है जी, कि हमें चीज़ें पता चलती जा रही है कि कहाँ पे हमारी कमी कोताही है। अब इस साइड पे गश्त का निज़ाम प्रॉपर नहीं होगा और हम सबसे पहले अपनी क्राइम पॉकेट देखेंगे। क्राइम पॉकेट से मुराद ये है कि हमारे पास इस एरिया की 15 की कॉल्स कितनी हैं। अगर 15 की कॉल्स रिपीटेडली आ रही हैं, चोरी की, स्नैचिंग की, रॉबरीज़ की, तो यकीनी तौर पे वो हमारे पास रेड डॉट्स फ्लैश होगा और हम उस रेड डॉट के मुताबिक अपनी गश्त प्लान को उस हिसाब से अल्टर करेंगे, डाइवर्ट करेंगे और उस तरफ फोकस कर लेंगे। जी उम्मुल खैर मुझवाला जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी उम्मुल खैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप प्लीज़ बताइए मेरी बहन। सर मेरी 2 भैंसें चोरी हो गई थी। जी जी हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ जी। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी आपकी आवाज़ मुझे क्लियर आ रही है, आप शायद मोबाइल फ़ोन पर हैं। जी जी मैं मोबाइल फोन पर। सर मेरी 2 भैंसें चोरी थी, एक 4-5 माह पहले हो गई थी, अब 15-20 दिन हो गए फिर एक भैंस चोरी हो गई है। सर मैं खातून हूँ, आपके मुकदमात आपके चक्कर नहीं लगा आपके पर्चे, आप मुझे बताइए। आपके SHO मोचीवाला इस वक्त सुन रहे हैं और वो आपसे रब्ता भी कर लेंगे। आपके मुकदमात दर्ज हो गए, पर्चे आपके बिल्कुल हो गए जी। FIR हुई अगले दिन सर, आपको भी सेंड की थी और थाने में भी FIR करी। आप मुकदमा नंबर बताएंगे आपके पास अगर है तो? मुकदमा नंबर आपके पास इस वक्त है तो बताएंगे? 0348। नहीं, मुकदमा नंबर जो है आपका, केस फाइल नंबर। सर वो मैं आपको एप्लीकेशन आपके नंबर पे सेंड कर जी आप प्लीज सेंड कर दें। 379 को कोई ऐसा है, मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, आप देख के सेंड कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको कॉल बैक आएगी। इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। मेहरबानी होगी सर, मैं औरत हूं। कोई मेहरबानी नहीं जी, आपका हक है। हम कोशिश करेंगे मोचीवाला में एक दूध बेच के गुजारा करते सही बात आपके लिए, और हम आई अंडरस्टैंड इंशाल्लाह ताला जी। मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ। इसी केस फाइल मंगवाएं जी, SHO मोचीवाला, ये दोनों केस आप ऐसा डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू जी। ठीक है जी, मेहरबानी होगी, मेरी रिकवरी लाजमी करवा देंगे जी इंशाल्लाह। तो मैं सिप्स की बात कर रहा था जी। अभी आप किसी भी थाने में जाएंगे तो 5 थाने आपके सिप्स में कन्वर्टेड हैं और बाकी 9 जो हैं वो बड़ी स्पीड से कन्वर्ट हो रहे हैं। और उनकी जो हमारी डेडलाइन है इंशाल्लाह ताला 20 दिसंबर तक हम आपको आपके थानों की बिल्कुल एक नई शेप होगी। खूबसूरत थाने होंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड अलहदा होंगे। मुहर्रर और SHO का जो बैठने का एक जगह आपको तब्दील मिलेगी। फ्रंट डेस्क आपको बहुत आलीशान मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट होगा जी। जफर खान अहमदपुर से। जी अस्सलाम वालेकुम जफर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल शायद इनकी कट गई जी। तो इन ई कचहरीज़ का बहुत फ़ायदा है और इससे कम से कम जो बंदा थाने की एक्सेस नहीं जा सकता, वो घर बैठ के अपने फ़ोन के ऊपर बैठ के हमें दुनिया के किसी भी जगह पे मौजूद है तो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकता है। और ना सिर्फ कम्युनिकेट कर सकता है बल्कि अपने मसाइल बता के पुलिस से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनका हल भी कर सकता है।
अब आपसे मैं सिप्स की बात कर रहा था, तो सिप्स जो है हमारा 20 दिसंबर और हद इस महीने के आखिर तक आपको जी खावर शाह गढ़ महाराज जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम खावर साहब जी अस्सलाम वालेकुम खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर बताइए, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। जी सर मसला इस तरीके है, मैं ना पेस्टिसाइड का काम करता हूँ, ठीक है रैयत का। जी जी तो ना एक आदमी है इधर रशीदपुर साइड का, जी जी पिछले साल ना उसने कमांड के लिए दवाई उठाई थी ठीक है जी। तो 1 साल हो गया उसके पीछे देखते हुए ठीक है जी। 2,46,000 रुपए थे। तो अब वो ना पहले कराची भाग गया था, लेकिन अब वो आ चुका है। कौम का बहुत खतरनाक अली खनाना है, तो आप वो धमकियां भी साथ लगाता है। आपने थाने में कोई दरखास्त दी है इस बाबत? अभी नहीं दी, चेक वगैरह मैंने ली हुई है, चेक आप किया है, बिल्कुल जनाब की थाने में बात की, दरखास्त कोर्ट दें। आपके एसएचओ इस वक्त ज़ीशान सियाल साहब सुन रहे हैं, आपको मेरे पास बैठे हुए आपके सामने खुली कचहरी। आप थाने में दरखास्त दीजिए, वहाँ से ई टैग लीजिए। हाँ जी थाने गढ़ महाराज में दरखास्त जी जी, थाना गढ़ महाराजा के फ्रंट डेस्क पे जाएंगे, आपको ई टैग देंगे, आपकी दरखास्त एसएचओ साहब के पास पहुँच जाएगी और इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। चलो ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ठीक। तो सिप्स में आपको थानों का बिल्कुल एंटायरली माहौल डिफरेंट मिलेगा। हमारा ये मानना है और हमारी कोशिश है और हम ये करके दिखाएंगे कि भाई 20 दिसंबर आपको तमाम थाने अपने चेंज फॉर्म में नज़र आएंगे, खूबसूरत नज़र आएंगे, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। गाइड कांस्टेबल मेल और फीमेल की हमने तैनाती कर दी है। आपने ज़रूर फीडबैक देना है। अगर आपका थाने में जाने का इत्तेफाक हो, पुलिस खिदमत मरकज़ में जाने का इत्तेफाक हो, पुलिस डीपी ऑफिस में आने का हो, एसडीपीओ का हो, वहाँ पे QR कोड बेस्ड हमारा स्टैंडी पड़ी हुई, आप बराए मेहरबानी उसके ऊपर हमें अपना पॉजिटिव या नेगेटिव या जो भी आप हमें सही करना चाहते हैं हमारे बारे में आपकी जो राय है वो ज़रूर बताइए। हमने साबित करना है कि हम वो डिपार्टमेंट है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्विस डिलीवरी वाला डिपार्टमेंट है और 15 फरवरी तक हमने इस पाकिस्तान का सबसे अव्वल नंबर का डिपार्टमेंट बनना है। हेलो फरज शाह अहमदपुर से। जी 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 अस्सलाम वालेकुम फरज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत? जी अल्लाह के शुक्र सर, आप बताइए शाह साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अहमदपुर से आपसे बोल रहा हूँ फरज शाह। जी जी जनाब। बात यह है सर, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितनी आपने पहले मेहनत की है, एक तो पहले तहरी गैंग था, आपकी मेहनत की वजह से खत्म हुआ सर। मसला बना हुआ है इंशाल्लाह सर, बेफिक्र हो जाए। ये साहब एसएचओ साहब को ये मेहरबानी करें, जो छोटी सी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी जी अगर गैस को प्रॉपर्टी किया जाए, जी जी होटल पे ना बैठा जाए, किसी पेट्रोल पंप पे ना बैठा जाए, किसी जिम्मेदार के डेरे पे ना बैठा जाए। ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छी बात की तकरीबन भी मेरा ख्याल है जराइम कम हो सकता है सर। इंशाल्लाह शाह जी, अभी आप देखेंगे जैसे पहले हुआ है इंशाल्लाह सेम होगा इंशाल्लाह ताला। अभी मेरे एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन में मौजूद हैं। तो डीपीओ साहब तक कभी रसाई नहीं होती थी आम बंदे की, हर वक्त इतनी मेहनत करके हर बंदे का दिल करता है कि आपसे हर बात शेयर कर सर आपकी बहुत अच्छा किया आपने। कम हो सकता है आपकी सर होगा, मैंने भी हो सकता है आज या कल आपके पास हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह ताला। इस गैंग के पीछे हम आपको इंशाल्लाह ताला रिजल्ट मिलेगा। हमारे पास भी जो बात होगी हम आपसे शेयर करेंगे सर आप देंगे, आपकी बहुत मेरा पर्सनल नंबर पे दें, ज़रूर दें किसी के पास बैठने की बजाय रोड पे चले सर। ये बिल्कुल आपके एसएचओ अहमदपुर सियाल, खत्म हो जाएगा। अहमदपुर सियाल इस वक्त आपकी बात सुन रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर तमील भी होगी और हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। मैंने एलीट की 2 गाड़ियां एक्स्ट्रा भेजी हैं, सीआईए की टीम वहाँ मौजूद है, एसपी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट देंगे हम सर। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। ये सब जो बातचीत कर रहे थे बेसिकली ये किसी तरह का गैंग आज से कोई 2-3 माह पहले आया था सरफेस पे, उसने भी इसी स्पीड के साथ वारदातें की थी। इवन पुलिस के साथ भी उनकी मुठभेड़ हुई, पुलिस के ऊपर भी उन्होंने फायर किया था और उसके बाद फिर वो गैंग जो है वो उनमें से कुछ अरेस्ट हो गए और कुछ जो है वो अपने उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और अपने साथियों की फायर से वो उनका जो नुकसान हुआ। तो उसके एक साथी और भी पकड़ा हुआ है। इंशाल्लाह ताला जो मेरे इस गैंग को भी हम जो है ना सिर्फ ट्रेस करेंगे, पकड़ेंगे और कानून के कटहरे में लेकर आएंगे।
हेलो जफर खान अहमद से। जी जफ़र साहब अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जफ़र साहब हुक्म कीजिए सर। जी मोहतरम डीपी जान से बात करें? जी बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ जी, तारिक मेरा नाम है, मैं आपका डीपीओ हूँ, आपका खिदमतगार हूँ। और ई पुलिस ई जो आपकी खुली कचहरी है, तमाम एसएचओज़ के साथ आपके पास हाजिर खिदमत हूँ। ठीक है सर, हमारी गुजारिश ये है सर, मैं अहमदपुर से आप जान से बात कर रहा हूँ बेसिकली। जी जी हमारे इलाके में डेली बेस पे तकरीबन 3 और 4, कभी कभी तो 10-10 डकैतियां भी डेली बेस पे हो रही हैं। सही। इससे लगता है हमारा इलाका कच्चे का बन चुका है। सर इंशाल्लाह आपके इलाके में बहुत जल्द आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा, क्योंकि इस वक्त मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद आपने सुना हो कि पूरी की पूरा रिसोर्स, पूरा एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी सीआईए और बाकी टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं और इंशाल्लाह इस गैंग को बस कर लेंगे। हम इसके नज़दीक पहुँचे हुए हैं। पहले तो कुछ बेहतर हुआ था, अभी फिर शुरू हो जाएगा, डोंट वरी सर, इंशाल्लाह ताला होगा। इस टाइम के बाद हम घर से बाहर भी निकल नहीं सकते। सर आप अभी अब रेस्ट श्योर, आपको इंशाल्लाह पुलिस भी नज़र आएगी और इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी ये गैंग बस्ट भी मिलेगा। ठीक है, हम खैर खोल दीजिए सर। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल जी, अहमदपुर सियाल में रिपीटेडली कुछ 3-4 दिनों से कुछ गैंग ने वारदातें की हैं, तो मुझे खुशी इस बात की है कि वहाँ के अवाम जो है इस चीज़ को नोटिस करते हैं और नोटिस करके डिस्ट्रिक्ट हेड को बताया भी उन्होंने, और इंशाल्लाह ताला हम उनके एतमाद पे जैसे पहले पूरा उतरे हैं बिल्कुल इसी तरह पूरा उतरेंगे। पिछले गैंग की सूरत में इसी अवाम ने हमारे बड़े बड़े हमारी अच्छे काम के सिलसिले में होर्डिंग्स पोस्टर्स लगाए थे हमारी पुलिस की फेवर में। इंशाल्लाह अब भी करेंगे, हम बहुत जल्द इस गैंग तक पहुंच जाएंगे। जी यूनुस 18 गाड़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या है? जी मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए सर। सर ठीक है सर, एक FIR नंबर है 765/23। सर 765/23। हाँ जी सर, पहले भी आपसे 2 दफा रब्ता हुआ है, कॉल पे कर। जी किस जुर्म का है सर, ये क्या जुर्म है इसका बताएंगे? सर इसका है डकैती है 392। ठीक हो गया जी सर, हमें डकैती हुई थी सर, आपको ना पहले 2 दफा रब्ता हुआ था, जियो फेंसिंग के बारे आपको कहा था। बिल्कुल सर, मुझे याद आ गया। आपकी जियो फेंसिंग सर हो चुकी है, आपके एसएचओ इस वक्त मौजूद है मेरे पास, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी सर ना सर, उसकी ना हमने इसमें आपका बात सुनिए, आप प्लीज़ बात सुनिए मुन्ना साहब, ये एसएचओ साहब सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि आपका बंदा अरेस्टेड है और इंशाल्लाह आपकी मोटरसाइकिल भी रिकवर्ड है। आपके बकाया मुल्ज़मान पकड़ेंगे। एसएचओ साहब मौजूद बैठे हैं, अब मैंने आज इस खुली कचहरी में तमाम को बिठाया हुआ है, तो आपकी मोटरसाइकिल की रिकवरी भी हो चुकी है, बंदा भी अरेस्टेड है, बाकी बंदे पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। आपका काम हुआ पड़ा है जी, इनको स्पुर्दारी करवा के देंगी मोटरसाइकिल। थैंक यू सर। आप देखें कि मेरे इस शहर के जो भाई हैं, मेरे यूर साथी हैं जंग के शहरी, इनकी वारदात हुई भी है लेकिन इनको पता नहीं था, बट एसएचओ ने ना सिर्फ वो बंदे को अरेस्ट किया हुआ है, इनकी मोटरसाइकिल भी रिकवर की हुई है। हम इनको अब इंशाल्लाह ताला इनके घर दे के आएंगे और उसकी हम अपनी जो इनकी खुशी है उसमें शामिल होंगे। मोटरसाइकिल आप इनको रिकवर करके स्पुर्दारी के प्रोसेस से गुजार के इनको घर में दे के आएंगे, ठीक है मुन्ना साहब? इंशाल्लाह आपकी मोटरसाइकिल रिकवर्ड है जी। तो मैं सिप्स की बात कर रहा था जी, तो इंशाल्लाह सिप्स आपको चेंज मिलेंगे। उसके अलावा फीडबैक का हमने जो सिस्टम किया है उसको ज़रूर देखिए। फिर उसके बाद जी असगर सटाटा। जी असगर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर डीपी साहब हो रहे हैं? जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ सर। सर मेरी ना गजाली कॉलेज से ना बच्चे की बाइक चोरी हुई है 21 तारीख को जी। 21 इस महीने की या पिछले माह की? पिछले महीने जो महीना गुजरा है ना सर, 21 तारीख को, आज तकरीबन 20 दिन हो गया तकरीबन। गजाली मार्केट से जी, गजाली पार्किंग से वो ना प्रिंसिपल को उसकी ले रहा है जिम्मेदारी, ना है उसके जो गार्ड है वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास पार्किंग सिस्टम नहीं। हम कहे सर ये आप हमने जो फीस आप हमसे लेते हैं ना जी, वो तो हम आपको दे रहे हैं, जितनी आप मांगो उतनी हम दे रहे हैं। पार्क वो गाड़ी कोई भी जिम्मेदार नहीं ले रहा है जी। सर आपका मुकदमा दर्ज हुआ है? आपका केस रजिस्टर हुआ है? FIR दर्ज हुई है आपकी? जी जी मुझे सर FIR हुई। सर उसका मुकदमा नंबर अगर आपको याद है तो वो बताइए।
1491 सर FIR का नंबर। 1491। आपके एस एच ओ साहब हमें शिकायत किया, उधर नंबर है हमारा, सतारा के वारिस नंबर है जी। नहीं, आपकी FIR का नंबर क्या है? FIR का नंबर 1491 सर। 1491। सर आपके साथ SHO इस वक्त मौजूद हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेटल टाउन आपसे रब्ता करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक है सर। ये रब्ता करके इनसे पूछेंगे जी क्या इशू है, इनको किसी पे डाउट है या जिस पार्किंग से चोरी हुई है, जारी बात है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो देख के उसके ऊपर भी वो इनकी मदद करेंगे। तो आजकल जैसे कि धुंध का मौसम है, ट्रैफिक की दोबारा बात करूँगा, ट्रालियों का मौसम है, हमने इंशाल्लाह ताला तैयार किया हुआ है कि इस दफ़ा बग़ैर किसी एक्सीडेंट के क्रशिंग सीज़न जाएगा। और ये जो खुली कचहरी का सिलसिला है ये जारी रहेगा, रोज़ाना की बुनियाद पे अब इसको एक्सटेंड करेंगे, SDPO लेवल तक चला जाएगा। हाँ जी सईद अहमदपुर से जी जनाब। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर स्पेशली मैंने आपको थैंक्स के लिए फ़ोन किया जी, शादियों के सिलसिले में काफ़ी अर्से से थाने नहीं किया था। सर आपकी मेहरबानी सर। कल मेरा चक्कर लगा है सर, वो एकदम से मैं थाने में जब गया तो मुझे ये फील हुआ कि शायद हो सकता है किसी तरह जून के थाने में पहुंच गया। सर आपकी बहुत मेहरबानी। अभी तो सर आप इसको और देखेंगे जी, अभी तो प्रोसेस में चल रहा है। बिल्कुल आपकी बहुत मेहरबानी, आपने विज़िट किया पुलिस स्टेशन। अभी इसकी जो हमारी फाइनलिटी की डेट है वो 20 दिसंबर है। 20 के बाद इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन करवाएंगे, आपको ज़रूर हम जहमत देंगे, आप तशरीफ़ लाइएगा। मैंने तो आज इतना खुशी हुई है सर कि मैं तो फील ही नहीं हो रहा था कि ये हमारे सियाल का था। सर ये हमारा शुक्रिया, आप हमारा शुक्रिया तो नहीं है, ये मेरे IG साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और सबसे बढ़कर चीफ मिनिस्टर जो आपके जंग के हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, उनका शुक्रिया है कि उन्होंने जंग के अलावा पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब के जो थाना जात हैं उनको इतना फ़ंड दे दिया है कि वो अपने उस फंड से अब उन्होंने अपनी साख तब्दील की है और तमाम के तमाम पुलिस स्टेशन 732 या 35 जो है पंजाब के थाने, उन सब को हम सिप्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक मेरे IG साहब का जो उन्होंने हमें हुक्म दिया डेडलाइन का, उससे पहले हम आपको चीज़ें बेहतर करके दिखाएंगे। सर आपकी बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला उनका भी शुक्रिया सर। और जितनी सर आपने इसमें पेन लिया है, खुद थाने विजिट किए हैं और एक चीज़ को मैं मॉनिटर किया है सर, उसके लिए आपका सर आपकी बहुत मेहरबानी सर। हम सर हमारी जिम्मेदारी है, हमने अपनी जिम्मेदारी कोशिश की है पूरी करने की। बहुत मेहरबानी सर आपकी। सर थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे ये साहब गए हैं तो मैं एंड वर्ड्स फिर ये कहूँगा कि पुलिस का नेवर एंडिंग ये है जॉब है, ज़ाहिर बात है ये रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों के मसाइल होते हैं और उसकी बेस पे हम उनको सुनते हैं। तो खुशी इस बात की है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछली खुली कचहरियों की तरह टिल टुडे मेरी इस ज़िला पुलिस की एक भी शिकायत करप्शन की नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे खुशी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ शिकायत हो तो आप ना बताएं, ज़रूर बताइए, उसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। चूँकि आपको हर थाने के बाहर लिखा हुआ मिलेगा 4-5 चीज़ें आपने देखनी है। पर्सनल नंबर लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिश्वत सतानी के बारे में। अगर कोई नाजवाजी होती है, कोई आपका मुकदमा दर्ज नहीं होता या आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है तो ज़रूर बताइए। आप बताएंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच सर।